बंधुओं नमस्कार। कल आपने भगवान के प्राकट्य का प्रथम भाग सुना और उसमें ये बताया गया कि जिस प्रकार जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान देवकी के गर्भ में आए तो उस समय जो काल, दिशा, पृथ्वी और सभी जो अन्य 9 वस्तुएं हैं, जल यानी कि नदियाँ, लद, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, ये सब किस प्रकार अपने अपने स्तर से प्रसन्न हो गए और इनको भगवान के आने का पता चला तो सब ने अपनी अपनी इसमें एक साधक के दृष्टिकोण से जो नामोल्लेख है वो किया गया है। और आगे यहाँ पर चलते हैं इसी भगवान के प्राकट्य के अध्याय में। तो कहने लगे कि उस समय आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी जितने बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने देखा कि भाई भगवान जो है अब पृथ्वी पर अवतीर्ण होने वाले हैं, तो वो आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा करने लगे और जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। तो यहाँ पर आगे फिर बताया गया है कि जो ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़े, तब उनका आनंद भी पीछे छूट गया और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने अपने निरोध और बाध संबंधी सारे विचार त्याग कर मन को श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए मुक्त कर दिया और उन पर न्योछावर कर दिया। दूसरे यहाँ पर आया है कि भाई जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे गर्जना करने लगे। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि मेघ समुद्र के पास जाकर के मन मन गर्जना करते हुए कहने लगे कि जल निधे, यह तुम्हारे उपदेश यानी कि पास आने का फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि जैसे तुम्हारे भीतर भगवान रहते हैं वैसे हमारे भीतर भी रहें। ये वो कहने लगे। और उस समय आगे अब प्रकरण चलता है इसके बाद कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। और उसके बाद वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से स्तुति का गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुण्य परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेते थे उनका सारा बह जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। और जब वे इंद्रियादि
16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके उसमें अनुप्रवेश से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर, फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिख पड़ते हैं। जो अपने दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है वह ज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह के आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण यानी कि पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजह प्रधान रक्त वर्ण यानी कि सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण यानी कि संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सब का कारण बतलाया है, जो ब्रह्मा ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 प्राण समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल हैं, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्टकन से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए।
प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल भी धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों को कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्न गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुए अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। यहाँ पर ये एक प्रसंग इसमें आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इसको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूं, अतएव मैं अपने आप को 3 बार आपका पुत्र बनवाऊंगा। दूसरे, जिसके नाम श्रवण से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन भय ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बीड़ी खुल जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। ये आगे आया है कि जिस समय भगवान का जन्म होता है उस समय का ये वर्णन है, आप सुनिएगा। तो आगे कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर दिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर स्थितिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्वासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हार दी। सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे त्यों ही वे सबके सब दरवाजे अपने आप खुल गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिसके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वही प्रभु जिसकी गोद में आ गए तो उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। और
आगे जैसे ही सब दरवाजे अपने आप खुले, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। अब यहाँ पर भी बड़ा सुंदर इसमें वर्णन दिया है कि बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है, इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते हुए मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है, इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए अधः पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय हैं। और उसके बाद उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इसी से यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। तो यमुना जी के बढ़ने के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया कि आहा, इनके चरणों की धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। तो वे आनंद और प्रेम से भर गई, आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीता पति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देख करके यमुना जी ने ऐसे समझा, और दूसरे उन्होंने आगे ये भी समझा कि मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंखें न फेर दें, इसलिए वह अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। और इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं, ये श्रेष्ठ लहरियाँ गोवें ही तो हैं, ये उन्हीं के समान इनका भी पालन करें। और एक यमुना जी ने सोचा कि एक काली नाग तो मुझे पहले से ही है, ये दूसरे शेषनाग आ रहे हैं, अब मेरी क्या गति होगी। यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गई। ये उस समय का वर्णन है जब यमुना जी में बाढ़ आ गई, बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे बहने लगी। और आगे कहते हैं कि एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह न सोच लें कि मैं इनसे खेलूंगा नहीं, इसलिए तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जल वाली हो गई। उन्होंने अपना रूप बदल दिया और उन्होंने भगवान को मार्ग दे दिया। दूसरे इनके बारे में कहा गया है कि जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोल कर रख देता है, वैसे ही काली नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने भी अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। और बंधुओं, इसकी तीसरी व्याख्या कि मेरी निरस्ता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना स्वीकार न कर दें, इसलिए वे श्रृंखलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोचपूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। और चौथी व्याख्या दी है इसमें बंधुओं कि जब इन्होंने सूर्यवंश में रामावतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र जी को बांध दिया था। अब वे चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यदि मैं इन्हें मार्ग न दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से मानो यमुना जी दो भागों में बंट गई। और आगे वर्णन है कि सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। मानव उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। और आगे कहा जाता है कि मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्री कृष्ण हैं, फिर मेरे हृदय में ही उनकी स्फूर्ति क्यों न हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। तो बंधुओं, ये सभी वो चीज़ हैं। यमुना जी एकाएक नीचे क्यों आ गया यमुना जी का जल, ये सब यमुना जी ने ऐसा विचार किया। लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। और जिस समय श्री कृष्ण जी को लेकर पहुँचे वसुदेव जी, तो वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं।
उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया है कि जो मुझे प्रेम पूर्वक हृदय में अपने धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे आप बहुत ही सुंदर प्रसंग ये सुनेंगे कि कैसे कंस को ये पता चला कि वसुदेव के यहाँ एक संतान हुई है और उस संतान के साथ कंस ने क्या किया, ये आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।